खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले जीएमडीसी लेकर के आते हैं। जीएमडीसी में आज खास गतिविधि, कई सारे लोगों के सवाल भी थे, हालांकि अब तो नीचे आ गया। एक समय 560 का 565-66 का हाई लगाया था, तो शानदार मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। बार्क ने एडवांस रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र की है जीएमडीसी को, उसी के चलते शुरुआती सत्र में जो है हम देख रहे थे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बुद्धनगर रेयर अर्थ प्रोजेक्ट के लिए इनको एक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है, हालांकि अब हल्का हो गया है। इंट्राडे में शेयर ने 565.95 जो अभी बताए थे वो हाई लगाता हुआ शेयर दिखाई दिया है। सर जीएमडीसी बहुत लोगों के लिए काफ़ी पसंदीदा जो है शेयर रहा है, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसने एक समय मुहैया कराई, अब थोड़ा सा डाउन साइड पे है, आपका व्यू क्या है? देखिए, अच्छा कंपनी है और दूसरे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। इन लेवल्स पे भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। 630 रुपए का रीसेंट हाई था और वहां से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है। स्टिल अभी भी बाय जोन में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपके पास कोई भी पोजीशन है तो 505 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हमें स्टॉक में तेजी बनती है फिर एक बार 630 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 505 के स्टॉप लॉस के साथ। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा दबाव जो है, आज ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह, सुबह से ही प्रेशर में और करीब 8% तक एक समय जो है वो टूटता हुआ दिखाई दिया था। करीब 4.25 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री जो है इस ब्लॉक डील के ज़रिए यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। ये पूरा जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं ना, अपैरल से जुड़ी हुई कंपनियाँ नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही। कुल इक्विटी का 3.5% स्टेक जो है 66.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये हुआ है और डील का जो टोटल साइज़ है वो करीब 289 करोड़ के आसपास का है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर? इस पे भी काफ़ी सब सवाल बीच बीच में आते रहते हैं, काफ़ी लोग अब जैसे ट्रेंड पे ही अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ रहेगा, आपका व्यू क्या है सर अभी इस पर? देखिए, स्टॉक में अभी और करेक्शन आ सकती है और आज के सेशन में तो ब्रेकडाउन स्टॉक ने दिया है, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो करीब 5-6 महीने से जो कंसोलिडेशन था और कई बार 72-73 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट आता है और कल के सेशन में वो लेवल टच करने के बाद बाइंग भी दिखाया, बट आज वो ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक अब यहाँ से फ्रेश डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी में घुस गया है ये काउंटर, तो यहाँ से अभी और करेक्शन दिखाएगा। 60 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, तो ABFRL से एग्जिट करने की सलाह है। जी चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी लेकर के स्क्रीन पर आ जाइए, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। अदानी पावर में दिल्ली एनसीएलटी ने VIPL के लिए रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया है। आज प्रेशर में है थोड़ा, 4,000 करोड़ रुपए की समाधान योजना के खिलाफ जो इन्होंने अपील की थी वो खारिज हुई है और करीब 2.25% नीचे अदानी पावर का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ वेस्टर्न कोलफील्ड और VIPL एम्प्लॉयज़ की अपील को खारिज किया गया है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2.25% नीचे अभी अदानी पावर में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई बहुत बड़ा अब यहाँ से हमें लगता नहीं कि करेक्शन आएगा। 132 रुपए के एसएल से होल्ड करने की सलाह है और इतना अगर किसी ने पेन देखा है तो 2-2.5% का और आप एक बार स्टॉप लॉस लेके जो भी पोजीशन है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और उसका सपोर्ट 132 पर ही निकल कर आता है, तो कहीं भी 132 का ब्रेक डाउन होगा तब जाके मेजर करेक्शन और देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, किसी भी बाउंस बैक में 146, 145, 146 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, फिर ये काउंटर ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा। 160 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, बट अभी इन लेवल्स पे नया बाय नहीं करना है। बट जो पोजीशन है 132 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात जो है अदानी पावर पे निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा और वहाँ पर देखते हैं क्या दीपक नाइट्राइट आज सुबह से मतलब जो है ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ। यहाँ पर नाइट्रोजन प्लांट शुरू किया है सब्सिडरी कंपनी ने भरूच के अंदर गुजरात में। आपको बता दें दूसरा हाइड्रोजन प्लांट भी यहाँ पर शुरू किया गया है और सुबह से ही अच्छे मोमेंटम में शेयर था, लेकिन बाज़ार की गिरावट ने थोड़ा सा मोमेंटम हल्का कर दिया। आपको बता दें कि इस प्लांट में करीब 85 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे। सर दीपक नाइट्रेट क्या यहाँ पे अब आगे रैली एक्सटेंड हो सकती है क्या इस गिरते बाजार में भी 4.25% ऊपर?
देखिए, रैली एक्सटेंड होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, बट यस 1520 जब तक दोबारा टच नहीं करता जब तक पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। सिंपल सिंपल एक ही चीज नजर आती है, क्योंकि मल्टीपल बॉटम 1520 के आसपास स्टॉक ने बनाए हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आज के सेशन में और बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है, बट स्टिल नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट सिनेरियो ठीक नजर नहीं आ रहे। तो जिसके पास भी पोजीशन है 1520 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा पारस डिफेंस लेकर के आते हैं। तो एक हमने पावर पे बात की, अब ज़रा पावर डिफेंस पे बात कर लेते हैं। पारस डिफेंस कंपनी की सेमी कंडक्टर क्षेत्र के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन ऐसे टाइम पे आई है जब शेयर काफ़ी प्रेशर में है। सब्सिडरी पारस सेमी कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लॉन्च की गई है। ये अपडेट यहाँ पर पारस डिफेंस को लेकर के आता हुआ 3.5% के आसपास की गिरावट। एडवांस सेमी कंडक्टर पैकेजिंग पर रहेगा इन कंपनी का फोकस। तो ये जो है अलग कंपनी बनाई जा रही है। इसको लेकर के 3D आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी भी तैयार किए जाएंगे जो है इस फैसिलिटी के अंदर। आज पारस डिफेंस में हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है 3.5-4%। क्या टिप्पणी रहेगी सर पारस डिफेंस को लेकर? देखिए, डिफेंस वाले से पूरे सेक्टर में करेक्शन दिखाई है, पर अनएक्सपेक्टेड ये करेक्शन है। और हम बजट में डिफेंस, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक से एक अच्छा रेलवे, इनसे एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है। इनके लिए ही ये बजट होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो अभी इनमें मूवमेंट नहीं है, मार्केट की करेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बजट के आसपास स्टॉक्स में और रैली बन सकती है। तो यहाँ पर एग्जिट करने की तो सलाह नहीं है, जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए। कोई बाय करना चाहता है डेफिनेटली खुले दिल से बोलते हैं बाय करके चलिए। 630 रुपए पर पारस डिफेंस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 720 740 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 610 का। 20 रुपए नीचे का एसएल है और करीब 100 रुपए ऊपर के टारगेट्स नजर आते हैं। ये पारस डिफेंस में खरीदारी करने की सलाह काफ़ी लोग आज मना कर रहे थे, लेकिन इनका जो है मानना है गोयल साहब का कि बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं पारस डिफेंस के अंदर। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करें ना सर, एवरेज कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के लॉस। बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, बिल्कुल 610 के एसएल से बिल्कुल एवरेज कीजिए, होल्ड कीजिए, बाय कीजिए। 720 730 के टारगेट्स नजर आते हैं। 720 निकल आते हैं। हाँ, चलिए अगली कंपनी के लिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। एक्मे सोलर गुजरात प्लांट में एडिशनल 12 मेगावाट विंड कैपेसिटी की जो है वो ऑपरेशनल हो गई है। आज करीब 2.5% नीचे। सुरेंद्रा नगर प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर के अब 68 मेगावाट हो गई है। ये अपडेट यहाँ पर एक्मे सोलर की तरफ से दिया गया है। पीएफसी ने फाइनेंस किया है विंड पावर प्रोजेक्ट इनका, और अभी जो है 2.5% नीचे है शेयर और करीब 209 रुपये के आसपास ट्रेड करता हूँ। क्या टिप्पणी रहेगी सर एक्मे सोलर को लेकर के? देखिए, स्टॉक में और करेक्शन बढ़ सकती है। लगातार पिछले 15 दिनों से ये काउंटर अपने 5 ईएमए को नहीं निकाल पा रहा है और उसके नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है नेक लाइन का। तो सारे जो भी चार्ट्स पर चाहिए होता है वो सब कुछ अगेंस्ट है। हमें लगता है स्टॉक और करेक्शन दिखा सकता है। आने वाले दिनों में 195 और 190 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए एक अंबर इंटरप्राइजेज भी ले आते हैं। अंबर इंटरप्राइजेज पे जेवर एयरपोर्ट के पास इन्हें 100 करोड़ के आसपास की ज़मीन जो है वो अलॉट होती हुई दिखाई दी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका उद्घाटन किया है, इसका आवंटन किया है। सब्सिडरी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 16 एकड़ लैंड अलॉट किया गया है। दोनों प्रोजेक्ट्स में करीब 6,785 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो कंपनी करने की योजना बना रही है। अंबर इंटरप्राइजेज सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, कुछ भी हो, कितना भी फेवर में आए, लेकिन चार्ट्स कहीं भी फेवर में नहीं है और स्टॉक में अभी और करेक्शन ही देखने को मिलेगी। 6040 सीएमपी है, यहाँ पर भी शॉर्ट करेंगे, स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है। स्टॉक में एक बियर फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है और करेक्शन दिखाएगा। हमें आने वाले दिनों में 5900 तक की डाउनसाइड अंबर एंटरप्राइजेज में नजर आती है। तो यहाँ पर भी बेचेंगे। कोई भी उछाल आता है, उछाल में 6100 के भी लेवल्स देखने को मिलते हैं, वहां भी शॉर्ट करने की सलाह है। 5900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, ये बात हो गई अंबर इंटरप्राइजेस पर लेकर के। एक आध रिजल्ट जिसमें कि हैवेल्स का नाम ले लेते हैं पहले फटाफट। जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हैवेल्स का भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से उम्मीदें की जा रही थी। 6.5% नीचे अब
हालांकि अगर देखा जाए तो नतीजे ठीक थे, लेकिन बाजार की उम्मीदों से पे खरी नहीं उतरे। नेट प्रॉफिट करीब 6.5% के आसपास की ग्रोथ, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, एबिटा जो है वो 21% रहा है और ये भी बढ़ा है, और वहीं जो है मार्जिन्स में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी? सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी बाजार की उम्मीदों पर जो है ये सेक्टर के नतीजे खरे नहीं उतर रहे। देखिए, भाव भगवान है और जो भाव नजर आ रहे हैं वो तो यही नजर आ रहे हैं कि अभी और स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में रिजल्ट का इम्पैक्ट है और मार्केट ने कहीं भी रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं किया है, तो लगता है कि और करेक्शन आ सकती है। 1330 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो कोई भी अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, तो 1330 तक ही डाउनसाइड है। यहाँ से करीब 1.5-2% और ये काउंटर करेक्शन दिखाएगा। 1330 पर प्रीवियस स्विंग सपोर्ट बना हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है 1330 से बाउंस बैक आ सकता है। इन लेवल्स पे ना बाय करना है ना यहाँ से एग्जिट करना है। 1330 के एसएल से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, और इन सबके बीच में एक और रिजल्ट ज़रा एक सरसरी निगाह यहाँ पर मार लेते हैं। एक और रिजल्ट था इंटरेस्टिंग सर, लेकिन लगता चलिए एलटीआई मॉनिटरी, हाँ एलटीआई मॉनिटरी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर के देखते हैं क्या कुछ रहा है ख़ास। नेट प्रॉफिट करीब 30% घटा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा 5% बढ़ा है और मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आपका व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है। आईटी को लेके हम पॉजिटिव हैं और आज के सेशन में 5900 के पास का लो बनाया है और वहां से बाइंग दिखाई है स्टॉक ने। ट्रिपल बॉटम डेली चार्ट्स पे बन रहा है और वो बॉटम कंप्लीट हुआ है और वहां से करीब 80-90 पॉइंट की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ से और बाउंस बैक देखने को मिले, 6150 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है 5900 के एसएल से होल्ड करने की सलाह होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है एक कंपनी के और रिजल्ट देख लेते हैं, सीएट। सर सीएट के अगर हम देखें तो प्रॉफिट अच्छा रहा, 60% बढ़ा, रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ, एबिटा 65% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, ये जो है 10% से बढ़ करके 13% तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर? मतलब न सिर्फ सीएट को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से हाल में क्रूड प्राइसेस रही हैं अक्रॉस द सेक्टर, हमने देखा कि काफ़ी अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिए हैं। क्या सीएट में कोई संभावनाएं हैं? और सीएट के अलावा जैसे जेके टायर है या अपोलो टायर हो, कोई कहीं पर मौके हैं क्या सर? हालांकि अब तो सब नीचे आ गए एक साथ ही। तो बिल्कुल, देखिए पहले तो कुछ भी बोलने से पहले यही कहूंगा कि जो ऑप्शन हमने अभी रिकमेंड किया था 75 रुपए पर, वो अभी 109-110 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कोई अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। 75 रुपीज का जो भी रिमेनिंग पोजीशन है उसके लिए 75 के एसएल से रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो पार्शियल दूसरा, प्रॉफिट बुक करें हैं अभी? जी सर, 109 रुपए का भी रिसेंटली हाई बनाया है स्टॉक ऑप्शन ने वाह। और हमने 75 पर दिया था, तो करीब 34 रुपए मिल रहे हैं एक लॉट पर। वाह, ज़बरदस्त, बहुत शानदार, छा गए मोदी जी। जी हाँ, तो आप बिल्कुल। हाँ, अब जरा जेके टायर पे टायर कंपनीज पे आ जाइए सर जरा। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने सीएट लिमिटेड की बात करी। सीएट के चार्ट स्ट्रक्चर आज के सेशन में 3.5% की करेक्शन जरूर है, लेकिन अभी भी 22 पॉजिटिव बना हुआ है। हम यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है 3680 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर बाय करके भी चल सकते हैं क्योंकि ऑटो एंसिलरीज लिमिटेड कंपनीज में अच्छा रनअप देख रहा है और अभी आगे भी पॉजिटिव नजर आता है। तो हमें लगता है 3680 के एसएल से सीएट लिमिटेड को आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाय करने की सलाह है, फिर एक बार 3850 और 3900 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए, ये बात सीएट को लेकर के निकल के आ रही है। चलिए, तो अब इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त। ओह चलिए, अब जो है इस बीच 2:30 बज गए हैं, तो हमारा विशेष सेगमेंट जो है वो अपलोड हो चुका होगा 2:30 बजे। आप जा कर के उसे अवश्य देखिए, ख़ास तौर से पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के उसमें की गई है बातचीत। अभी डिफेंस में, रेलवे में, बैंकों में कहाँ पर हैं मौके तलाशने चाहिए, इसको लेकर के आप हमारा विशेष सेगमेंट
जो है जो अभी अपलोड हुआ है उसको जा करके देखिए। अभी इसके अलावा सुबह का सेगमेंट अपलोड हुआ था, वो भी आप जा करके देखिए। 11:30 बजे 11:30 बजे अपलोड हुआ था। गिरते बाजार में कौन बनेगा धुरंधर, ये हमारा आज का ट्रेंडिंग स्टॉक का सेगमेंट था, जिसमें कि खास तौर से ग्रो को लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की थी। साथ ही साथ पीएनबी, यूनियन बैंक, नेटवेब टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान जिंक, दीपक नाइट्रेट, जिंदल सॉच, जेके सीमेंट, भारत कोकिंग कोल, ग्रो, आईएफसीआई, वोडाफोन, अदानी एनर्जी, हनीवेल ऑटोमेशन, डालमिया भारत, बीएससी, ओला जैसे शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत, तो वो आप जा करके देखिए। उसके बाद अभी 2:30 बजे जो है हमारा एक और विशेष सेगमेंट जो है वो अभी अपलोड हो गया है पीएसयू स्टॉक को लेकर के। पीएसयू स्टॉक्स कहाँ आएगी तेज रिकवरी, जिसमें कि तमाम पीएसयू स्टॉक्स पे हमने बातचीत की है। यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी, सेल, एनएफएल, चंबल फर्टिलाइजर, इरिडा, हिंदुस्तान कॉपर, मझगांव डॉक, जीआरएससी, बीईएल, बीडीएल, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, आईआरसीटीसी, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ जैसे शेयरों में राय जानना चाह रहे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और लगातार बोनस के साथ बने रहिए। सर आपका कोई डिस्क्लोजर मुदीर सर? बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक में हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।